आज हम आपको एक बेहद ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। दरअसल विदिशा की बेटी और भोपाल निवासी नितिशा त्रिवेदी, जी हां, जिनका चयन भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है। नितिशा की सफलता ने साबित कर दिया कि सच्ची लगन और जुनून से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एनसीसी से प्रेरणा लेकर फौज में जाने का सपना देखने वाली नितिशा ने न सिर्फ सी सर्टिफिकेट हासिल किया बल्कि बेस्ट कैडेट अवार्ड भी जीता। चलिए जानते हैं उनके इस संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने जीत और जज्बे की बदौलत देखिए उन्होंने इस सफलता को हासिल किया है और उन्होंने एनसीसी में भी देखिए किस तरीके से समय बिताया, एनसीसी से प्रेरणा ली और फौज में जाने का उन्होंने सपना देखा था। नितिशा ने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट भी हासिल किया था और बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी उन्हें मिला था और अब देखिए वो भारतीय नौसेना में अपना योगदान देने वाली है। और यही वजह है कि देखिए मध्य प्रदेश में खास तौर पे हर जगह पे खुशी मनाई जा रही है, लोग अपनी बेटी पे गर्व कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखिए विदिशा की बेटी और भोपाल की निवासी है देखिए नितिशा त्रिवेदी, जिनका चयन भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है। नितिशा की सफलता ने यह साबित कर दिया कि यदि आप सपना देखते हैं और उस सपने के लिए आप मेहनत करते हैं तो हर सपने को सच्चा साबित किया जा सकता है। बस उसके लिए लगन की जरूरत है, जुनून की जरूरत है और यदि आप में भी लगन और जुनून है तो आप हर सपने को हासिल कर सकते हैं। और नितिशा त्रिवेदी देखिए एनसीसी में भी रह चुकी है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। एनसीसी से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने फौज में जाने का सपना देखा था और नितिशा ने सी सर्टिफिकेट भी देखिए हासिल किया था, बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी उन्होंने जीता था। और ऐसे में उनका चयन होना यह बताता है कि हर एक बेटी जो सपना देखती है उसे पूरा कर सकती है। और अब मध्य प्रदेश और विदिशा की बेटी देखिए भारतीय नौसेना में भी अपना योगदान देने वाली है और भारतीय नौसेना देखिए जो कि पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। भारत देखिए समुद्र पे राज करता है और इसलिए ही हम आपको कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना जो कि लगातार अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा रहा है, अब उसी भारतीय नौसेना के साथ में जुड़ने वाली हैं नितिशा त्रिवेदी, जिनका चयन भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है। नितिशा की सफलता देखिए देखकर हर कोई खुश है, उनके साथ में पढ़ने वाले उनके सहपाठी वो भी बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ में पढ़ी नितिशा त्रिवेदी अब भारतीय नौसेना के साथ में जुड़ रही हैं। उसके साथ में देखिए भारतीय नौसेना में अपना योगदान देने वाली हैं। उनके परिवारजनों में काफी खुशी है और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नितिशा ने सफलता हासिल की है हम आपको आज उसी विषय पर उनसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कितनी मेहनत उन्होंने की थी। क्योंकि देखिए आसान नहीं होता है, 5 बार वो असफल हुई थी लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी भी मेहनत नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा, दृढ़ संकल्प के साथ में देखिए उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को सच कर दिखाया और कई लोगों की देखिए प्रेरणा बन चुकी हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसने सपने को देखा, लेकिन कई बार देखिए जब सपना टूटता है तो इंसान हार मान लेता है, लेकिन नितिशा ने 5 बार असफल होने के बाद भी मेहनत नहीं छोड़ी और उन्होंने लगातार देखिए अपना विश्वास बनाए रखा, सेल्फ मोटिवेशन उन्होंने कभी देखिए डाउन नहीं होने दिया। और यही कारण है कि आज हम बीएसटीवी के दर्शकों को बताएंगे कि किस प्रकार से नितिशा ने तैयारी की थी और अब वो भारतीय नौसेना में अपना योगदान देने वाली है। और भारतीय नौसेना देखिए यहां पर भारतीय नौसेना को एक यहां पर नया अवसर मिल रहा है। नितिशा त्रिवेदी मध्य प्रदेश भोपाल की बेटी हैं और हर किसी में देखिए खुशी बहुत ज्यादा है। जैसे ही चयन पत्र देखिए नितिशा का आता है, हर एक व्यक्ति उनके परिवार के अलावा भी मध्य प्रदेश का व्यक्ति यहां पर खुश हो जाता है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपके साथ का व्यक्ति, आपके बीच का व्यक्ति इस तरीके से सफलता हासिल करता है तो हर एक व्यक्ति के लिए देखिए ये एक सीख, मोटिवेशन बन के आती हैं। और यही वजह है कि आज हम नितिशा की जुबानी उनकी कहानी सुनने वाले हैं और जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की थी,
किस तरीके से उनका देखिए चयन हुआ, कितनी मेहनत उन्होंने उसके पीछे की थी, परिवार का कितना योगदान था, ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम नितिशा त्रिवेदी से ही लेंगे। और हमारे साथ में नितिशा त्रिवेदी जी जुड़ गई हैं। नितिशा जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। और सबसे पहले नितिशा, आपसे हम यही जानना चाहेंगे, देखिए आपका चयन हुआ, परिवारजनों में काफी खुशी, काफी उत्साह, आपको लगातार फोन आ रहे होंगे और कईयों के लिए देखिए अब आप मोटिवेशन बन चुकी हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने कई बार सफल होने के बाद में प्रयास छोड़ दिया, लेकिन आप उनके लिए प्रेरणा बनी है। और खासतौर पर तब जब 5 बार असफल होने के बावजूद आपने कभी अपना सेल्फ मोटिवेशन डाउन नहीं होने दिया और युवाओं के लिए खासतौर पे आप प्रेरणा बनकर उभरी हैं। नमस्कार सर, थैंक यू मुझे चैनल पे इनवाइट करने के लिए। ये जर्नी बहुत टफ रही है मेरे लिए, बट एक सपना था और उस सपने से मोटिवेशन मिलता रहा कि फौज ज्वाइन करना है। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ सर जहाँ पे कोई फौज में नहीं है और आर्मी में नहीं है, क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट थी कॉलेज के समय में। तो जब एनसीसी कैंप्स अटेंड करती थी तो मैं कई अधिकारियों से सेना के मिलती थी। उनके रहने का ढंग, चलने का ढंग और हमसे काफी अलग होता है, जो कि मेरे लिए काफी इंस्पायरिंग था। तो उसी वक्त एनसीसी के समय से ही सोच लिया था कि फौज ज्वाइन करना है और कॉलेज के बाद मेहनत करके आगे देश सेवा करनी है। नितिशा, क्या एनसीसी से पहले भी आपके मन में कुछ ऐसा आया था कि सेना आपको ज्वाइन करना है, नौसेना में आप अपनी भूमिका निभाने वाली है, वहां पर योगदान देने वाली है, या फिर एनसीसी में जाने के बाद ही जैसा आप बता रही हैं आपके मन में आया? जी, एक्चुअली क्लास 10 के बाद ही मैं अपने बड़े भाई को देखती थी। एक एग्जाम होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके माध्यम से सेना में अधिकारी पद पर चयन होता है। जब भाई मोटिवेशन आया कि ऐसा कोई एग्जाम है और फिर उनके माध्यम से मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे तरीके होते हैं। फिर उसके थ्रू मैंने कॉलेज के साथ एनसीसी किया, फिर वहां पे बहुत कुछ सीखा कि फौज ज्वाइन करने के ये तरीके हैं। उसके बाद कई सीनियर से बात करी, कुछ सफल कैंडिडेट्स जो फौज में सर्व कर रहे हैं, कई मेरे दोस्त, उनकी मदद ली मैंने। तो शुरू में तो कई प्रयास में 5 प्रयास में असफलता मिली बार बार, और पर वही कहावत है ना कि बार बार जब कोशिश करते रहे तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है क्या गलती थी। अपनी गलती स्वीकारी, देखी, एनालाइज किया, और छठे प्रयास में एसएसबी कोलकाता में 15 फरवरी को मेरा सिलेक्शन हो पाया। नितिशा जी, मैं चाहता हूं आप इसी जर्नी के बारे में बताइए। जैसा कि आप भी बता रही है कि देखिए 5 बार असफल होना, यानी कि कई बार इंसान के मन में आता है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे मेहनत छोड़ देनी चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए, लेकिन आपने अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखा? जी, कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी कहावतें, कवियों ने ऐसी पोएम्स लिखी है कि क्या असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार। ऐसी कई कहावतें, पोएट्री जब मैं पढ़ रही थी, मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी यूट्यूब पर। और फौज में तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो असफलता मिलती थी तो उसमें और लगता था कि कहाँ कमी रह गई है और मुझे और प्रयास करने होंगे, ये मन में आई मेरी बात। तो जहां मेरी गलती होती थी मैं लोगों से पूछती थी कि कहाँ प्रॉब्लम है, किधर मैं और उसमें चेंजेस ला सकती हूँ। और कहते हैं कि बार बार जब ट्राई करते रहो तो कहीं ना कहीं सफलता आपको मिल ही जाती है। तो इसलिए जो 5 प्रयास थे वो मेरे बेकार नहीं गए, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस थे वो 5 अटेम्प्ट्स भी। तो वही 6th में मेरे काम आए, 6th अटेम्प्ट में। और सेल्फ मोटिवेशन बहुत काम आता है साथ में पढ़ाई करने के लिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करने के लिए। नितिशा जी, आप एनसीसी के साथ भी जुड़ी रही हैं, ऐसे में एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, वो ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके लिए कितना काम आया इस दौरान? जी सर, एक्चुअली मैं एक प्योर सिविल बैकग्राउंड से हूँ। तो स्कूलिंग के बाद जब कॉलेज में आई तो कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन किया, और एनसीसी के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे पता चला कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने को मिलती है, ड्रिल सिखाते हैं, वेपन ट्रेनिंग होती है, साथ में कैंप्स होते हैं। उन कैंप्स में 10 दिन रह के हमें इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिलता है, अपने काम खुद करना सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं। सुबह 5 बजे उठने से लेके एक्सरसाइज, ड्रिल और रनिंग, ये सब चीजें, एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में कई सारे कॉम्पिटिशन होते हैं एनसीसी में। सर, मुझे इंडियन नेवल एकेडमी केरला में भी कैंप अटेंड करने का मौका मिला था, जहाँ मैं बेस्ट कैडेट अवार्ड जीती थी। तो ये सारी सर जितनी भी एक्टिविटीज थी उस समय, उस टीन एज में ही काफी कुछ सीखने को मिला। और और वहाँ पे सैन्य अधिकारियों से जब इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि ये भी सर एक लाइफ है और इस तरीके से फौज काम करती है और आगे जाके मेरे लिए कैरियर में चांसेस हैं।
ग्रेजुएशन के बाद, और वहीं पे गाइडेंस भी मिली एनसीसी के माध्यम से कि ऐसा भी एक महिलाओं के लिए ऐसा सशक्तिकरण भरा एक कैरियर है जिसमें हम देश सेवा भी कर सकते हैं और अपना ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं। तो और नितिशा जी, अब देखिए भारतीय नौसेना में भी वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, वहां पे भी अब महिलाओं को बहुत ज्यादा वहां पे चांस दिया जा रहा है, उनकी भूमिका भी अब सामने आ रही है। ऐसे में किस तरह से देखती हैं आप, जिस तरीके से लगातार जो नई नई महिलाएं हैं, जो नई नई छात्राएं हैं, वो भी भारतीय नौसेना के साथ भी जुड़ रही हैं? बिल्कुल सर एक्चुअली रिसेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की सारी लड़कियां जितनी भी वुमेन्स हैं वो इस कैरियर में आना चाहती हैं, बिकॉज हमने उस ऑपरेशन में देखा कि कैसे महिला सैन्य अधिकारियों ने ही मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया था और बताया था इस जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान वॉर में। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन देख के भी आता है कि जब वो ऐसे कर सकती है तो हम भी कैरियर इस फील्ड में बना सकते हैं। और बिल्कुल मेरी जितनी उम्र की कई सारी महिलाएं लड़कियां कॉलेज के बाद इस फील्ड में आ रही हैं। जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो अपने जैसी कई मोटिवेटेड लड़कियों को वहां पे देखती थी, खड़ा पाती थी, और जो कि इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं और ज्वाइन करना चाहती हैं फौज। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। और कई मेरी मित्र भी हैं, महिला मित्र, जो इस चीज के लिए प्रयास कर रही हैं, निरंतर प्रयास कर रही हैं और वो भी सफल होंगी। तो देख के सर अच्छा लगता है कि देश की 50% पॉपुलेशन भी इस फील्ड में आना चाहती है। बिल्कुल नितिशा जी, और खासतौर पे जो नए लोग नौसेना के साथ में जुड़ना चाहते हैं, भारतीय नौसेना के साथ में, उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे? किस तरीके से वो भारतीय नौसेना में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, किस तरीके से वो योगदान दे सकते हैं? सर मेरे लिए इंडियन नेवी एक ऐसी सर्विस है जो सबसे अपग्रेडेड सर्विस है, बिकॉज सर इंडियन नेवी में हम कई सारी चीजें सीखते हैं, स्विमिंग, नेविगेशन, शिप्स के बारे में, वाटर सिक्योरिटी, सेफ गार्ड, इंडियन कोस्ट लाइन, कई सारी चीजें हैं जो भारतीय नौसेना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नौसेना सर एक ऐसी सर्विस है जो यंगस्टर्स को बेसिकली, जो बीटेक इंजीनियर्स हैं, जितने टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड है, बिकॉज सबसे हाईएस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है हमारी फौज में सिक्योरिटी के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए कोस्ट लाइन। तो सभी युवाओं को यहाँ पे आना चाहिए और वो जो भी सीख रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में, जो भी अपना टेक्निकल नॉलेज है, वो फौज में उनके बहुत काम आ सकता है सीखने के लिए और देश की सिक्योरिटी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी सेवा है जी। नितिशा देखिए, अब मेक इन इंडिया भी बहुत ज्यादा देखिए भारतीय नौसेना में भी अपनाया जा रहा है। हमने देखा आईएनएस विक्रांत भी देखिए किस तरीके से भारतीय नौसेना में आता है, और 2022 में देखिए जिस तरीके से आया था, उसके बाद से ही पूरी दुनिया ने यह माना कि अब भारत भी देखिए किस तरीके से अपना खुद का एयरक्राफ्ट करियर बना सकता है। और जो एक पहल की जा रही है मेक इन इंडिया, उसको किस तरीके से आप देखती हैं भारतीय नौसेना में? जी अभी मुझे जो याद आया कि लेटेस्ट एक स्टेटमेंट था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा। उन्होंने कहा था कि भारत को बाहर के देशों की जो डिपेंडेंसी है हमारी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए या जो भी वेपन्स बनाने के लिए, वो थोड़ी कम करनी होगी, क्योंकि इंडिजिनस प्रोजेक्ट में 75% मटेरियल भारत का ही होता है। पर उनका कहना था कि 75% मटेरियल से ज्यादा कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी जो है बाकी बची कुछ भी नहीं होनी चाहिए। एक आईएनएस विक्रमादित्य, उसका आईएनएस विक्रांत उसका बहुत बड़ा उदाहरण था कि हमारा देश शिप बना सकता है, हमारे शिपयार्ड बने हैं और इंडिजिनस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं हमारे पास पावर आती है। वॉर टाइम में ये बहुत हेल्पफुल होगा जब हमारे वेपन्स, हमारी शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट खुद के भारत के बने होंगे, उनके सारे इक्विपमेंट्स, एमिनेशन जितने भी है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में डिपेंडेंसी कम होगी और पावर हमारे हाथ में आएगी। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि बिल्कुल बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ, डेवलपमेंट के साथ कहीं ना कहीं इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, जैसे इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15A भी, ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और शुरू होने चाहिए जो कि भारत सरकार पहले से ही इस चीज के लिए बहुत कर रही है और युवाओं को भी आगे आना चाहिए। सिर्फ भारतीय नौसेना द्वारा ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग फील्ड में भी इसके थ्रू योगदान देना चाहिए। नितिशा देखिए, भारतीय नौसेना का आप जिक्र करिए और खासतौर पे भारत किस तरीके से लगातार देखिए आत्मनिर्भर हो रहा है, और जैसा कि आप बता रही थी, वॉर में भी भारतीय नौसेना की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। थल सेना, वायुसेना के साथ ही देखिए अब हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नौसेना का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और खासतौर पे नए युग में जब हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में भी लगातार टेंशन बढ़ रहे हैं और भारत भी अपनी देखिए मजबूत स्थिति वहां पे बना रहा है, ऐसे में क्या कुछ चुनौती आप देखते हैं भारतीय नौसेना के सामने? जी भारत का जो अगर हम नक्शे की बात करें तो हम 3 तरफ से पानी से ही घिरे हुए हैं, चाहे इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है,
और अरब की खाड़ी, जितनी हम 3 दिशाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे पानी ही पानी है। तो इसलिए इस देश की सिक्योरिटी, स्पेशली इंडियन नेवी और जो कोस्ट गार्ड है, इनको एम्पावर करना और इनको मजबूत बनाना देश की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमें जमीन पे सुरक्षित रहना है तो सबसे पहले पानी की सिक्योरिटी की भी चिंता करनी होगी। और अगर पानी और अगर इंडियन कोस्ट लाइन और वहाँ की कुछ खतरों की बात करें तो ऐसे कई देश है, चाहे साउथ चाइना सी एरिया हो गया या और भी है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। कई पोर्ट्स भारत के साथ साथ किसी और देशों में भी अपना वर्चस्व बनाना होगा धीरे धीरे। और इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करता है, कह सकते हैं। शायद जैसे सर, क्वाड एक बहुत बड़ा जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का एक संगठन था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान का। इसकी चारों देशों की जो नेवी है आपस में साथ में कनेक्टेड है, एग्रीमेंट्स कर रही है। और भारत की जो इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी है, वो काफी न्यूट्रल है और अच्छी है, जो कि समय के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं मजबूत बना रही है। और मैं समझती हूँ कि भारतीय नौसेना निरंतर प्रयास कर रही है इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स के थ्रू और कंटिन्यू रिक्रूटमेंट्स के थ्रू। कहीं ना कहीं हम पावरफुल हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड हो रहे हैं। और फिर जितनी भी है हमारी सिक्योरिटी, तो उस हिसाब से हम कहीं ना कहीं सिक्योर है और इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं रहेगी। जी नितिशा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे भी काम किया था 2 साल। मैं चाहूंगा आप इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं, कैसा अनुभव रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे। जी सर, आफ्टर सर मेरी स्कूलिंग के बाद मैंने बीटेक किया था यूआईडी आरजीपीवी भोपाल से। और मेरी ब्रांच, क्योंकि आज की सर टेक्नोलॉजी में इसमें अपग्रेड रहना जरूरी है, तो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच चूज की थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रांच काफी आगे काम आती है, जॉब दिलवा सकती है। और फिर कॉलेज कैंपस के द्वारा मेरा 3 कंपनियों में सिलेक्शन हुआ था। इसमें मैंने हरमन कनेक्टेड सर्विसेज में पुणे में 2 साल काम किया और एक्सपीरियंस लिया। और मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्सपीरियंस जो मैंने सीखी है, जितनी चीजें, वो आगे जाके मेरे लिए बहुत काम आएंगी सेना में भी, क्योंकि नेविगेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पे काम आती है सीखने में। और आईटी और सीएस ऐसी ब्रांच है जिसका रोल, कह सकते हैं, हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नितिशा जी, बचपन कैसा रहा था आपका? क्या आपका बचपन विदिशा में ही गुजरा था? डिसिप्लिन्ड बचपन था आपका, या फिर आप भी आम बच्चों की तरह बाहर निकलती थी, खेती कुलती थी? मैं चाहूंगा बचपने के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी सर, पापा मेरे ऑक्यूपेशन उनका पत्रकारिता रहा है, तो मुझे किसी एक जगह पर्टिकुलर रहने को नहीं मिला। पापा का हर 2-3 साल में ट्रांसफर होता रहा है। तो मेरा बचपन इटारसी, बैतूल, छिंदवाड़ा, विदिशा, ऐसे कई कई अलग अलग जगहों में निकला है। मेरे स्कूल बदलते रहे हैं और बस कॉलेज एक जगह हुआ है, तो फाइनली अब मैं भोपाल में हूँ। तो सर, मेरा बचपन ऐसा है कि खेल कूद मस्ती भरा रहा है, और बचपन शायद ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन तो वो सर समय के साथ आ ही जाता है। जब हम कोई कैरियर या गोल लाइफ में चूज करते हैं, तो उसके प्रति जब सर सीरियसनेस आती है जीवन में, तो हम अनुशासन भी सीख जाते हैं। और ऐसे कई सारे आइडल थे जिनकी मैं किताबें पढ़ती थी, कैप्टन विक्रम बत्रा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, ऐसी बुक्स पढ़ के सर मोटिवेशन आता था। डिसिप्लिन समय के साथ सीखते गए, उनकी स्टोरीज पढ़ के सर जज्बा मिलता था। और ये सर ऐसी कई सारी बायोग्राफीज है तो काफी इंस्पायर करती है। तो समय के साथ सर स्कूलिंग मस्ती भरा रहा है, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पढ़ाई के साथ साथ सीखती रही। एवरेज स्टूडेंट होने के साथ साथ स्पोर्ट्स में और कई सारी एक्टिविटीज में, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग, एसे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, एनसीसी कैंप्स, फैशन कंपटीशन, इन सब चीजों में सर पार्टिसिपेशन रहा है मेरा। और यही सब चीजें मुझे एसएसबी इंटरव्यू में भी बहुत काम आई। नितिशा, यदि पढ़ाई का कभी स्ट्रेस हो जाता है, ट्रेनिंग के बारे में कभी जब आप सोचती हैं, तो खाली समय में आप क्या करती हैं? किस तरीके से आप स्ट्रेस रिलीज करती हैं? घूमना पसंद है आपको? जी सर, मेरे हिसाब से जो खाली समय है और अगर हम बोर फील करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि अपनी हॉबी परस्यू किया जाए। और मेरी कई हॉबीज है, जैसे पेंटिंग बनाना और थोड़ा ट्रैवलिंग करना अपने दोस्तों के साथ वीकेंड्स पे, संडे सैटरडे। तो सर ये एक्टिविटीज मुझे स्ट्रेस रिलीज करने में काफी मददगार हैं। नितिशा, खासतौर पे देखिए, कई युवा हैं, जैसा कि आप बता रही थी कि आपने कई बायोग्राफी पढ़े, जिसे पढ़कर आपने मोटिवेटेड फील किया। अब आने वाले दिनों में देखिए, जो नए युवा हैं वो आपकी बायोग्राफी भी पढ़ेंगे, आपके बारे में जानेंगे। जब इस कार्यक्रम को वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आता है कि हर एक व्यक्ति जो अपने सपने को देखता है, यदि प्रयास करे तो वो सपने को हासिल कर सकता है। ये आपने बताया है। बिल्कुल सर, जब
मैंने कॉलेज टाइम में कई सारी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा एक वन ऑफ द बुक है, जो उनके पिता द्वारा श्री गिरधारी लाल बत्रा द्वारा लिखी एक बुक है। जब पहली बार वो बुक पढ़ी थी सर, तो वहीं से जब मैंने कारगिल वॉर और कैप्टन बत्रा का जो पूरा योगदान था युद्ध में, ये सब पढ़कर सर काफी मोटिवेशन आया और पता चला कि जो रियल लाइफ हीरोज हैं बेसिकली उनकी ड्यूटीज क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तब तो सर मैं छोटी थी, बट एक इंस्पिरेशन वहीं से आ गई कि आगे इसी फील्ड में जाना है, और इसलिए वो डिसाइड किया। और सर कहीं ना कहीं ये बायोग्राफी स्टोरीज बहुत इंस्पायर करती हैं, और देश के युवा भी जो काफी हैं, मेरी एज के लोग हैं, कहीं ना कहीं अगर हम रियल लाइफ सुपर हीरोज जो कि हमारे एक्चुअली फौजी हैं आर्म फोर्सेस में इंस्पायर हो, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। मतलब उनको पढ़ने के साथ अगर हम उन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ में बहुत सुधार हो सकता है। दिशा, जैसा कि आप बताए थे, आपके परिवार में कोई सेना से नहीं है, और ऐसे में जब आपका रिजल्ट आता है, आपका चयन हो जाता है, परिवार में कितनी ज्यादा खुशी थी, कितना उत्साह था कि अब बिटिया यूनिफॉर्म पहनने वाली है, भारतीय नौसेना में जाने वाली है? जी क्योंकि सर परिवार में कोई फौज में नहीं है दूर दूर तक ना, इसलिए खुशी जो थी वो दोगुना तिगुना थी। और क्योंकि मेरे जो भैया है, मेरी सिस्टर है बड़ी, और सर माता पिता, घर में हम जितने भी सदस्य हैं वो काफी खुश हुए, क्योंकि वो मुझे निरंतर प्रयास करते हुए देखते थे, और सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके पीछे। भैया मोटिवेट करते रहे, उन्होंने काफी सहायता की है, और माता पिता जब उन्होंने देखा कि ऐसी, पहली बात तो सर उनको बहुत साल पहले तक लगता था कि फौज एक ऐसी फील्ड है, उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं था, पर धीरे धीरे जब मैं इस चीज के लिए प्रयास कर रही थी तो उनका भी नॉलेज बढ़ा कि ये एक ऐसी फील्ड है, महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और एक उन्हें एम्पावर करने वाली ये कैरियर फील्ड हो सकती है। तो उन्होंने भी मोटिवेट किया, और उनका जो योगदान था बहुत बड़ा था, इसलिए जब सर सफलता मिली तो उनकी खुशी भी बहुत बड़ी थी। बिल्कुल नितिशा, देखिए दोस्तों के भी फोन कॉल्स आए होंगे जब सभी को पता चला कि भारतीय नौसेना में आपका चयन हो गया, किस प्रकार से खुशी थी? स्कूल के दोस्तों का फोन कॉल आया होगा, आपके टीचर्स के भी कॉल्स आए होंगे। नो डाउट सर, नो डाउट, बिल्कुल फोन कॉल। परसों रात को ज्वाइनिंग लेटर आया है, और सबसे पहले परिवार में रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, मेंटर्स हैं जिन्होंने गाइड किया, सभी को मैंने कॉल करके बताया, और सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है, ग्रीटिंग्स मिली है। बेहद खुशी होती है कि जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं तो लोगों का प्यार मिलता है, और इससे कहीं ना कहीं फ्यूल मिलता है आगे और मेहनत करने के लिए। बहुत शुक्रिया नितिशा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट। तो देखिए हमारे साथ में नितिशा त्रिवेदी जुड़ी थी, जिनका सिलेक्शन हुआ है और अब भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट के पद पर इनका चयन हुआ है, और भारतीय नौसेना में देखिए अब वो अपना योगदान देने वाली हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए BS TV। धन्यवाद।